जलेबी जैसी सीधी बहू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रामदीन और उनकी पत्नी कमला देवी रहते थे। उनका बड़ा बेटा मोहन शहर में नौकरी करता था और छोटा बेटा सोहन गांव में खेती संभालता था। घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन कमला देवी की एक आदत थी। वो हर बात में बहुओं की परीक्षा लिया करती थी। जब मोहन की शादी तय हुई तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लड़की का नाम राधा था। राधा गरीब परिवार से थी, लेकिन संस्कारों में बहुत अमीर थी। उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, बेटी, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। शादी के दिन जब राधा दुल्हन बनकर रामदीन के घर आई तो सभी उसकी सुंदरता और सादगी की तारीफ करने लगे। राधा की बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर मुस्कान और बोलने का मीठा अंदाज हर किसी का दिल जीत लेता था। लेकिन कमला देवी को ये सब पसंद नहीं आया। उन्होंने मन ही मन सोचा, देखते हैं ये बहू कितनी अच्छी है। शादी के अगले ही दिन उन्होंने राधा को सुबह 4 बजे जगा दिया। बहू, उठो, घर का काम सीखना है। राधा तुरंत उठ गई। उसने बिना किसी शिकायत के आंगन बुहारा, चूल्हा जलाया, चाय बनाई और पूरे परिवार को नाश्ता परोसा। कुछ दिनों बाद गांव की औरतें कमला देवी से कहने लगी, बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत सीधी है। कमला देवी बोली, सीधी नहीं, अभी नई है, बाद में असली रंग दिखेगा। समय बीतता गया। राधा हर काम पूरे मन से करती। वो सास ससुर का सम्मान करती, देवर का ख्याल रखती और पड़ोसियों की मदद भी करती। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। कमला देवी ने राधा से कहा, बहू, तुम घर पर ही रहो, हमें मेले जाना है। राधा मुस्कुराकर बोली, ठीक है माँ जी। सभी मेले चले गए। उसी दौरान तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। राधा ने देखा कि पड़ोस की बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी गिरने वाली है। वो तुरंत वहां पहुंची और उन्हें अपने घर ले आई। जब परिवार वापस लौटा तो बूढ़ी अम्मा राधा की तारीफ करती नहीं थक रही थी। तुम्हारी बहू ने आज मेरी जान बचा ली। कमला देवी चुप रह गई, लेकिन उनका मन अभी भी पूरी तरह नहीं बदला था। कुछ दिनों बाद उन्होंने बहू की एक और परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने राधा को 100 रुपए देकर कहा, बहू, बाजार से सामान ले आओ, लेकिन 1 रुपया भी ज्यादा खर्च मत करना। राधा बाजार गई। वहां उसने सावधानी से खरीदारी की और कुछ रुपए बचाकर वापस ले आई। कमला देवी ने हिसाब देखा तो सब ठीक निकला। धीरे धीरे पूरे गांव में राधा की अच्छाई की चर्चा होने लगी। लोग कहते, राधा तो जलेबी जैसी सीधी है। असल में गांव के बुजुर्ग ये कहावत मजाक में कहते थे कि जैसे जलेबी बाहर से घुमावदार दिखती है लेकिन स्वाद में मीठी होती है, वैसे ही राधा हर परिस्थिति में मीठे स्वभाव वाली थी। एक दिन मोहन की नौकरी छूट गई। घर की आमदनी अचानक कम हो गई। मोहन बहुत परेशान रहने लगा। राधा ने उसे हिम्मत दी, चिंता मत कीजिए, भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा भी खोलेंगे। उसने अपने गहनों में से कुछ गहने बेच दिए, लेकिन परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। उन पैसों से घर का खर्च चलता रहा। जब कमला देवी को ये बात पता चली तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि बहू सिर्फ घर का काम करने वाली नहीं, बल्कि पूरे परिवार का सहारा होती है। समय बीतता गया। एक दिन रामदीन जी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इलाज के लिए शहर ले जाना पड़ा। राधा दिन रात उनकी सेवा करती रही। वो अस्पताल में उनके पास बैठती, दवाइयाँ देती और उन्हें हिम्मत बंधाती। रामदीन जी भावुक होकर बोले, बेटी, भगवान हर किसी को तुम्हारी जैसी बहू दे। कुछ महीनों बाद वो ठीक होकर घर लौट आए। अब कमला देवी का व्यवहार भी बदल चुका था। वो राधा को बेटी की तरह मानने लगी थी। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। गांव के कुछ लोगों को राधा की लोकप्रियता पसंद नहीं थी। उन्होंने कमला देवी के कान भरने शुरू किए। बहन, बहू बहुत सीधी बनने का नाटक करती है, इतनी अच्छी कोई नहीं होती। कुछ समय के लिए कमला देवी फिर से भ्रमित हो गई। उन्होंने बहू पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन उन्होंने देखा कि राधा चुपचाप कहीं जा रही है। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी। राधा गांव के बाहर एक झोपड़ी में पहुंची। कमला देवी ने सोचा कि जरूर कोई राज है, लेकिन जब उन्होंने अंदर झांका तो उनकी आंखें नम हो गईं। राधा वहां अनाथ बच्चों को पढ़ा रही थी। वो अपने खर्च से उनके लिए किताबें और कॉपियां भी खरीदती थी। कमला देवी को अपनी सोच पर शर्म आने लगी। वो अंदर गईं और राधा को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। राधा मुस्कुराकर बोली, माँ जी, आप बड़ी हैं,
माफी कैसी? उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। राधा अब सिर्फ बहू नहीं, घर की बेटी बन चुकी थी। कुछ साल बाद मोहन को फिर से अच्छी नौकरी मिल गई। घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। राधा ने पूरे परिवार को जोड़े रखा। उसकी वजह से घर में प्रेम, सम्मान और खुशियां बनी रही। एक दिन गांव में पंचायत का बड़ा कार्यक्रम हुआ। गांव के प्रधान ने सबके सामने कहा, अगर कोई पूछे कि आदर्श बहू कैसी होती है तो मैं राधा का नाम लूंगा। उसने साबित कर दिया कि अच्छाई और संस्कार सबसे बड़ी दौलत होते हैं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। कमला देवी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने सबके सामने कहा, पहले मैं सोचती थी कि मेरी बहू बहुत सीधी है और दुनिया में नहीं टिक पाएगी, लेकिन आज समझ आया कि सच्चाई, मिठास और अच्छे संस्कार ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। मेरी बहू सच में जलेबी जैसी मीठी और दिल की साफ है। राधा ने झुककर अपने सास ससुर के पैर छुए। उस दिन पूरा परिवार एक साथ खड़ा था। प्यार, सम्मान और विश्वास ने उनके रिश्तों को इतना मजबूत बना दिया था कि अब कोई गलतफहमी उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। और इसी के साथ राधा की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई। लोग वर्षों तक कहते रहे कि जिसने भी राधा जैसी बहू पाई, उसने जीवन की सबसे बड़ी दौलत पाली। शिक्षा, सच्ची अच्छाई दिखावे से नहीं, कर्मों से पहचानी जाती है। मीठा स्वभाव और अच्छे संस्कार किसी भी परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं।